जी नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि केबीएस का रिज़ल्ट आप जल्दी आया था अभी। तो उसमें बहुत सारे क्या पूरे आपके जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो ज़्यादातर बिट्स ही थे। अगर आप ऊपर आप पीएचडी की बात छोड़ दें तो आप अगर 1 to 5 में देखेंगे और ज़्यादातर सीटों में देखेंगे तो बिट्स थे, इसलिए क्योंकि बीएड को उसमें बाहर किया गया था। अब बिट्स वाले भी बाहर हो गए हैं। ये आपको कहा जाता है ना कि समय सबका बदलता है। तो अब जो बीएड को बाहर करने के चक्कर में पड़े हुए थे अब वो खुद बाहर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो आज नोटिफिकेशन आया हुआ है केंद्रीय विद्यालय का, एक आप लेटर आया हुआ है, उसको हम देखते हैं क्या नोटिस आई हुई है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन आरपीएस सेक्शन दिया है कि एनआईएस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। तो उसमें जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं जो 18 आपका किस हिसाब से, तो 28/11/2023 को जो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके हिसाब से आप एनआईएस जो आप ये बात चलिए एनआईएस डीएलएड की, जो एनआईएस डीएलएड 12 से 14 लाख हैं और इसमें अगर सेलेक्ट हुए होंगे तो उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये केबीएस भी अब कर रही है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत बीएड के पीछे पड़े हुए थे। अब उनका समय आ गया कि अब वो ही बाहर हो रहे हैं, तो वो अपने हाथ में ही लड़ाई कर रहे हैं कि क्या अब हम बीएड के चक्कर में पड़ते हैं, हम खुद ही बाहर हो रहे हैं। तो ये अब क्या ही बताया जाए। अब जो भी चीज़ें हैं कोई जो दूसरे के साथ गलत करता है उसके साथ खुद गलत हो जाता है। तो यही हाल हो रहा है। और इसमें एक हो सकता है संशोधित लिस्ट आया जिसमें बीटीसी वाले जो भी रहेंगे वही रहेंगे 1 to 5 में, लेकिन एनआईएस जो भी एनआईएस से डीएलएड किया रहेगा जो 18 महीने का कोर्स होता है तो उसमें कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं एनआईएस डीएलएड क्या होता है। देखिए, जब एनआईएस डीएलएड आया था उसमें ये था कि थोड़ा कम पैसे में भी लोगों का हो रहा था और 18 महीने का कोर्स था। ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए आया हुआ था जो कहीं जॉब कर रहे हैं। तो 18 महीने का कोर्स था, कम पैसा था, तो बहुत सारे लोग उसमें कर लिए। तो उनकी गलती तो नहीं है, जैसे बीएड की गलती नहीं थी उनकी गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाहर हुए हैं, तो अब बाहर हुए हैं तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब वो खुद दूसरे के साथ अगर गलत ये लोग भी बीएड के चक्कर में पड़े थे, अब कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर ही आ रहा है। तो ये खबर जो आपको बस पहुँचानी थी। आप अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, कोई भी नया जानकारी आपके पास पहुँच जाएगी। और हर जगह आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बीएड एकता जिंदाबाद।